हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगला टॉपिक जो मैं यहाँ लेकर के आई हूँ बायोमैटीरियल से रिलेटेड है। बायोमैटीरियल क्या है और उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू रिस्पॉन्स या बायोकम्पैटिबिलिटी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बायोमैटीरियल की डेफिनेशन सबसे पहले बताई है। बायोमैटीरियल होते क्या हैं? ये नॉन ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में, जो इम्प्रूव करते हैं या रिप्लेस करते हैं बॉडी के फंक्शन को या कोई लॉस्ट टिश्यू या ऑर्गन्स को। ठीक है, तो दे आर नॉन ड्रग सब्सटेंसेस दैट आर सुटेबल फॉर इंसर्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम दैट इम्प्रूव और रिप्लेस दोनों वर्ड लिखना ज़रूरी है द फंक्शन ऑफ बॉडीली टिश्यू या बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स। ठीक है, ये बायोमैटीरियल की डेफिनेशन है। ये एक्चुअली नॉन ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव या रिप्लेस करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमैटीरियल आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायो एक्टिविटी या बायोकम्पैटिबिलिटी और टिश्यू रिस्पॉन्स। तो हमें इस तरीके का क्लासिफिकेशन देना होगा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो उसको अलग तरीके से हम बताएंगे जिसको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम केवल बायो एक्टिविटी या बायो कंपैटिबिलिटी या टिश्यू रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि व्हेन अ सिंथेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी टिश्यू रिएक्ट्स अगेंस्ट इम्प्लांट इन अ वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल टाइप। जब भी किसी सिंथेटिक मटेरियल को बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देती है जो कि उस मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है। जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है वो उस मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू रिस्पॉन्स, और टिश्यू का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो बायोमैटीरियल के अगेंस्ट में उसके बेसिस पे बायोमैटीरियल 3 टाइप के होते हैं। मतलब जब किसी बायोमैटीरियल को बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी जिस तरीके का रिस्पॉन्स दे रही है उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे बायोमैटीरियल को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले होते हैं बायो इनर्ट बायोमैटीरियल, दूसरे होते हैं बायो एक्टिव बायोमैटीरियल, तीसरे होते हैं बायो रिसॉर्बेबल बायोमैटीरियल। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बायो इनर्ट बायोमैटीरियल क्या होते हैं देख लेते हैं। बायो इनर्ट बायोमैटीरियल वो बायोमैटीरियल होते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी में प्लेस किया जाता है तो उनका जो सराउंडिंग टिश्यू के साथ मिनिमम इंटरेक्शन होता है या नो इंटरेक्शन होता है। मिनिमम और नो इंटरेक्शन होता है इसमें सराउंडिंग टिश्यू के साथ। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें। एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ये सारे बायो इनर्ट बायो मटेरियल है जो कि बॉडी में प्लेस करने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स या बहुत कम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं लिविंग टिश्यू के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे होते हैं बायो एक्टिव बायोमैटीरियल। बायो एक्टिव बायोमैटीरियल वो बायोमैटीरियल होते हैं जिनको बॉडी में प्लेस किया जाता है तो सराउंडिंग टिश्यू जैसे कि बोन या कोई सॉफ्ट टिश्यू है। बोन तो हार्ड टिश्यू हो गया, तो चाहे वो हार्ड टिश्यू हो या सॉफ्ट टिश्यू हो दोनों के साथ ही इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, इंटरेक्शन होने लग जाता है। इनकी एग्जाम्पल क्या है? सिंथेटिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ग्लास सिरेमिक और बायोग्लास। मतलब इस तरीके की मटेरियल को जब बॉडी में प्लेस करते हैं तो बॉडी के जो सॉफ्ट या हार्ड टिश्यू हैं वो उससे इंटरेक्ट करने लग जाते हैं या उससे क्या होते हैं, उसको मतलब उससे एक्टिवेट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको हम बायो एक्टिव बायो मटेरियल कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर प्रोड्यूस करेगी। लास्ट वाले होते हैं बायो रिसॉर्बेबल बायो मटेरियल। बायो रिसॉर्बेबल बायो मटेरियल वो बायो मटेरियल होते हैं जो बॉडी में प्लेस किए जाते हैं तो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं और उसके बाद वो जो हमारी बॉडी के ओरिजिनल टिश्यू है उससे रिप्लेस हो जाते हैं। रिसॉर्बेबल का मतलब होता है डिग्रेड होना। ठीक है, धीरे धीरे डिग्रेड होना। बायो रिसॉर्बेबल बायो मटेरियल जो होते हैं उनको जब बॉडी में प्लेस किया जाता है तो वो डिज़ोल्व या डिग्रेड होने लग जाते हैं स्लोली स्लोली और रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे टिश्यूज़ के द्वारा जैसे कि बोन। ठीक है, इतनी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे लिख दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसको आप एग्जाम्पल इसी तरह से एक के नीचे एक लिखिएगा। ठीक है, इससे अच्छे से वो दिखाई भी पड़ेगा और क्लियर भी रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे भी देखिए मैंने एक के नीचे एक लिखा हुआ है, एक ही के बगल में कॉमा लगा कर, लेकिन कॉमा लगा लगा के लिखने से क्या होता है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। ऐसे एक एक चीज़ हमारी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो इसको ये इतने ही टाइप की बायो मटेरियल हैं बायो कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे। अगला हम उनके मटेरियल टाइप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन लेकर के आएंगे। तब तक इसको आप नोट्स बनाइए, मैं इसके नोट्स इसी के साथ अटैच कर दे रही हूँ। ओके, थैंक यू।